जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार एसडी करियर पावर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि हम लोग परसेंटेज पढ़ चुके हैं, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको सबसे पहले हम लोग जानेंगे और उसके बाद इस पे जो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है हम उसको लगाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले आज प्रॉफिट एंड लॉस को बेसिक्स को समझते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हर चीज को हम लोग समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से बहुत ही प्यारा टॉपिक आपका क्या है, प्रॉफिट एंड। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, लाभ और लाभ और चलिए ध्यान दीजिएगा क्या होता है प्रॉफिट। इसको समझने के लिए इसके जो भी इसमें जो भी चीज यूज होती है पहले हम उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे हम लोग इसके बारे में। और सबसे पहले इसमें हम सीपी के बारे में समझेंगे। आप इसका नाम भी सुन, सीपी क्या चीज, सीपी को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, या इसी का नाम है लागत। क्या है, लागत। का दो नाम है, क्रय मूल्य या लागत। ठीक है। अच्छा, सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। तो हम आपको समझाते हैं। कॉस्ट प्राइस हम उसको बोलते हैं, जैसे आप किसी सामान को 500 में खरीद के लाए। खरीदना, आप ऐसे समझो, कॉस्ट प्राइस सीपी क्या होता है, किसी वस्तु को खरीदना, कितने पैसे में आप खरीद के उस वस्तु को ला रहे हो। नहीं समझे बात को, किसी आर्टिकल को, किसी वस्तु को खरीदना ही कॉस्ट प्राइस सीपी होता है। फिर से हम आपको समझाते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होता है सर, क्रय मूल्य क्या होता है, लागत मूल्य। किसी वस्तु को, किसी आर्टिकल को परचेज करना। क्या करना, परचेज करना यानी खरीदना। खरीदना, किसी वस्तु को आप कितने में खरीद के ला रहे हो, परचेज करना। परचेजिंग क्या चीज, परचेज करना, परचेज करना। ठीक है, परचेज। चलिए समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, बस ईएस होगा। देखिए, परचेज करना किसी वस्तु को, जैसे हम किसी वस्तु को 200 में लाते हैं खरीद के, 300 में लाते हैं, 500 में लाते हैं, 800 में। आप किसी वस्तु के लिए आप कितना पैसा लगा रहे हो, वही क्या होता है, परचेज करना होता है। और उसी को हम सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। हिंदी में इसको बोलते हैं क्रय मूल्य या लागत मूल्य। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य या लागत मूल्य। ठीक है, अब सीपी के बारे में समझ गए। अब समझते हैं हम एसपी के बारे में। एक एसपी के बारे में समझते हैं, सेलिंग क्या चीज, सेलिंग प्राइस। इसको क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी इसको क्या होता है, किसी सामान को बेचना। क्या करना, बेचना। कोई सामान को हम कितने में बेच रहे हैं, किसी भी आर्टिकल को हम कितने में, जैसे आप 200 में लाए खरीद के 500 में बेच रहे हैं। नहीं बोलते 200 में खरीदे 500 में बेच रहे हैं, यानी किसी सामान को आप कितने में बेच रहे हैं, किसी सामान को बेचना, कितने में आप बेच रहे हैं, वही आपका क्या होता है, एसपी होता है, सेलिंग प्राइस होता है। तो आप एक चीज को ध्यान रखना, यहाँ पे हम हमेशा क्रय मूल्य या लागत मूल्य, फर्स्ट प्राइस देगा या परचेज करेगा कोई सामान को, तो हम सीपी लिखेंगे, और बेचेगा तो क्या लिखेंगे, एसपी। क्या लिखेंगे, यानी हम एक चीज और समझते हैं इसमें, प्रॉफिट क्या होता है। किसके बारे में समझेंगे, प्रॉफिट के बारे में। प्रॉफिट क्या होता है, तो हम आपको बोले किसी सामान को आप 4 में खरीदते हो, खरीदना यानी सीपी, और 5 में बेचते हो, 5 में बेचते हो, तो कितने का प्रॉफिट हुआ। तो बोलेंगे सर प्रॉफिट 1 का हुआ। 1 कैसे आया सर, एसपी में से हम किसको माइनस किए, सीपी को। एसपी में से सीपी को माइनस किए तो क्या आ गया, हमारा प्रॉफिट आ गया। क्या हो गया, प्रॉफिट। अच्छा, एक बार हम लॉस को समझते हैं। प्रॉफिट यानी क्या होता है, हिंदी को लाभ बोलते हैं, इतना तो आपको आता ही होगा। लॉस क्या होता है, इसको समझते हैं। लॉस यानी होता है हानि। क्या होता है, हानि। यानी किसी वस्तु को आप यहां पे समझते हैं, 4 में खरीद के लाए और इसे बेच जो रहे हो, सेल कर रहे हो 3 में, यानी 4 रुपया में खरीदे और आप 3 रुपया में बेच रहे हैं, तो कितना का लॉस लगा, तो सर 1 का लॉस लगा। तो ये कैसे निकला लॉस, तो हम बोलेंगे सर ये जो निकला,
एसपी में से सीपी को घटा के, एसपी में से किसको, सीपी को घटा के। यानी यहां से ये चीजें समझ में आई, जो प्रॉफिट निकालना है तब भी एसपी में से सीपी घटेगा, और लॉस निकालना है तब भी एसपी में से सीपी घटेगा। यानी 3 में से 4 गया तो माइनस का 1, और माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, लॉस हुआ। क्या हुआ, लॉस। तो यहां से दो चीज आपको समझ में आई, प्रॉफिट पूछेगा, लाभ पूछेगा तो एसपी को घटाओ, लॉस पूछेगा हानि तब भी एसपी। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे कुछ और बातें हैं उसको समझते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये बातें समझ में आ गया। सर प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि में क्या बनना है, एक तो सीपी है, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, किसी वस्तु को कितने में खरीद रहे हैं वो आपका कॉस्ट प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस, किसी वस्तु को हम कितने में बेच रहे हैं वो आपका सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट क्या होता है, लाभ क्या होता है, एसपी को घटाते हैं। लॉस क्या होता है, एसपी घटाते हैं तो हमको लॉस पता चलता है। प्रॉफिट या लॉस हो, एसपी में से को घटाएंगे तो क्या पता चलेगा आपको, प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा। ठीक है, आगे आइए और आगे की चीज को समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत बारीकी से एक एक चीज को हम लोग समझते चलेंगे और ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहे हैं। जैसे हम बोले प्रॉफिट क्या होता है, तो प्रॉफिट सर आपने अभी बताया। लाभ क्या होता है, तो लाभ आपने अभी बताया जो सर एसपी में से सीपी को हम घटाते हैं, एसपी को घटाते हैं तो मेरा क्या निकलता है, लाभ निकलता है। क्या निकलता है, लाभ निकलता है। अच्छा हम आपसे पूछे प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ प्रतिशत क्या होता है, आपसे पूछेगा लाभ प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत में। अच्छा प्रॉफिट कैसे निकलता है, एसपी में से हम सीपी को घटाते हैं और बटे जब सीपी से भाग करोगे और इंटू 100 करोगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। फिर से समझो, अगर कहीं पे लिखा हुआ है लॉस प्रतिशत, क्या है, लॉस प्रतिशत यानी हानि प्रतिशत, क्या लिखा है, हानि प्रतिशत, तो कैसे निकालेंगे सर, एसपी में से हम किसको हटाएंगे, सीपी को हटाएंगे, बटे क्या करेंगे, सीपी और इंटू में क्या करेंगे, 100 करेंगे। 100 करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, तो सर लॉस प्रतिशत आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लॉस। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बात करें, जैसे आपका सीपी 4 है और एसपी आपका 5 है, सीपी 4 है और एसपी कितना है, 5 है, यानी 4 का सामान 5 में बिका तो कितना का प्रॉफिट हुआ, 1 का। कितने के सामान पे, 4 पे, और प्रतिशत में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो 25% आपका। कैसे निकाले सर, एसपी में से सीपी को घटाए, यानी एक, आपको उतना नहीं बार बार फॉर्मूले पे जाना है। आप ये समझो जो 4 का सामान 5 में बिका तो कितना का प्रॉफिट हुआ, 1 का, और बटे क्या लिखेंगे, सीपी, सीपी कितना है, 4, और इंटू में 100 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 25%। ये प्रतिशत में आया, रुपया में पूछता तो डायरेक्ट डिफरेंस लिख देते। हम फिर से समझाते हैं, एसपी लिखो और यहां पे, सॉरी, यहां पे सीपी और यहां पे क्या लिखे, 5 है और यहां पे 6 है, तो 5 का सामान 6 में बिका तो बोले 1 का प्रॉफिट कितने के सामान पे, 5 पे, तो यानी प्रॉफिट परसेंट कितना आया, 20% आया। 20% आपका प्रॉफिट परसेंट आया, कितना प्रतिशत, 20%। क्या यहां से समझ में आया बात, चलिए आगे समझाते हैं हम आपको, चलते ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो प्रॉफिट प्रतिशत सर क्या होता है, अब लॉस प्रतिशत को थोड़ा समझते हैं। जैसे यहाँ 4 रुपया में किसी सामान को खरीदे और आपने इसको सेल कर दिया 3 कितने में, 3 में, तो सर लॉस कितने का हुआ था, लॉस 1 का हुआ, लॉस 1 का, लेकिन लॉस प्रतिशत सर 1 का लॉस हुआ है कितने के सामान पे, 4 के सामान पे, बटे 100 से मल्टीप्लाई, यानी कितना प्रतिशत आएगा, 25% आपका राइट आंसर। ठीक है, तो आप यहां से ये समझे सर प्रॉफिट परसेंट पूछेगा तो कैसे करना है, हमेशा सीपी एसपी का डिफरेंस बटे सीपी इंटू 100 करना है। लॉस प्रतिशत बोले तब भी एसपी माइनस सीपी, यानी एसपी सीपी का डिफरेंस बटे में सीपी इंटू 100 करना है। समझ गए, और सिर्फ लॉस पूछे तो एसपी माइनस सीपी, परसेंटेज में पूछ देता है ना तो बस नीचे सीपी लगा के 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब आते हैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीजों को आगे लेकर के चलते हैं। चलिए इसके बाद क्या स्टेप आएगा, नेक्स्ट स्टेप पे बात करते हैं, समझिएगा। बोला किसी वस्तु को, मतलब अगर पहला क्वेश्चन हम बात करें, सीपी दे दिया 400, कितना, 400, बोला इस पे जो प्रॉफिट हो रहा है कितना, इस पे जो प्रॉफिट परसेंट दे दिया वो कितना, 20%, और आपसे पूछ लिया एसपी बता, क्या बताइए, इसका क्या मतलब हुआ, किसी वस्तु को हम 400 में खरीद के लाते हैं, एन आर्टिकल इज परचेस्ड इन 400, उस पे
20% का प्रॉफिट होता है। कितने परसेंट का? 20% का। तो एसपी बताइए, सेलिंग प्राइस बताइए, तो उसको 20% प्रॉफिट पे हम कितने बेच रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन समझिएगा, हम किसी वस्तु को 600 में खरीद के लाए, यानी सी कितना है, बोलते हैं 700 है, 700। उसपे हम लॉस खा रहे हैं, लॉस प्रतिशत दे दिया सर 30% का लॉस हो रहा है, तो हम उसको कितने। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा समझिएगा, हम बोले किसी वस्तु को हम 800 में खरीद रहे हैं, कितने में? 800 में खरीद, और इस पे जो प्रॉफिट हो रहा है 12.5% का हो रहा है। कितना? 12.5% का। तो इस क्या बताइए इसका। चलिए तीनों क्वेश्चंस को बारीकी से समझिएगा, इसमें क्या समझना है। देखिए हम एक बात करते हैं, सर इसमें परसेंटेज दिया था 20%, 30%, और इसमें 12 से ही 1/2%, यानी परसेंटेज का हमेशा दो वैल्यू होता है। दो यानी एक तो आपका होता है इंटीजर, क्या होता है? इंटीजर। क्या होता है? इंटीजर होता है। और एक आपका होता है फ्रैक्शन। क्या होता है? फ्रैक्शन। अच्छा, इंटीजर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है? जैसे जिसके नीचे एक हो ना, जिसके नीचे एक हो वो सभी इंटीजर होते हैं। जैसे 1% हो गया, 5% हो गया, 7% हो गया, 9% हो गया, कुछ भी ले लो, 13% हो गया। इस सब के नीचे क्या है? एक है। 20% मान लो, ये सभी क्या है? इंटीजर है। क्या है? इंटीजर। लेकिन यहां लिख दिए 16 से ही 2/3, हम आपको लिख दिए 14 से ही 2/7, हम लिख लिए 6 से ही 2/3%। ये सभी क्या है? फ्रैक्शन के नीचे देखो आप फ्रैक्शंस बन रहे हैं, जिसमें डिनोमिनेटर हर भी आ रहा है। जिसके नीचे एक होता है वो सभी इंटीजर होते हैं, और जो नीचे में कुछ आ गया यानी हर में कुछ दिख रहा है, ये सभी क्या हो गए? फ्रैक्शंस। क्या हो गए? फ्रैक्शंस हो गए। ये बातें आपको समझ में आ गई। तो या तो परसेंटेज देगा इंटीजर में, और या देगा फ्रैक्शन में। या तो इंटीजर दिखेगा, नहीं तो फ्रैक्शन दिखेगा। अब तो हम दोनों चीज को समझेंगे, आइए ध्यान दीजिए। ठीक है, इंटीजर दे तो क्या करना है, और फ्रैक्शंस दे तो क्या करना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बात को। हम बोले देखिए, आपके पास दो तरीका क्वेश्चन करने का है। उससे पहले हम एक चीज समझते हैं। हम लिखते हैं आपको कहीं पे 20% का प्रॉफिट, का प्रॉफिट है सर, जो प्रॉफिट है वो 20% का है, 20%, 20% का प्रॉफिट। ठीक, इसका क्या मतलब होता है हम आपको समझाते हैं। 20% का जब फ्रैक्शन लोगे तो 20% हटेगा तो नीचे 100 आएगा, 1/5, 1/5। तो जब भी प्रॉफिट होता है तो नीचे सीपी होता है, यानी ये जो होगा ये क्या होगा, और ये जो होगा प्रॉफिट होगा तो ऊपर प्रॉफिट होगा, और लॉस होता तो ऊपर लॉस होगा। यानी सीपी बोलेंगे कितना है? 5 है, एक का प्रॉफिट है तो इसमें है वो आपका 6। फिर से समझो, हम बोले लॉस जो है वो 30% का है। लॉस कितने परसेंट का है? 30%। तो 30% होता है कितना है सर? 30% हटेगा तो नीचे तो आएगा, इससे ही कट गया, यानी 3/10। क्या होता है? 3/10। हम बोले प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, नीचे हमेशा क्या आएगा? नीचे हमेशा सीपी दिखेगा। क्या दिखेगा नीचे? सर नीचे जो है ये सीपी, क्या है? सीपी। तो सर सीपी कितना है? 10 है। लेकिन इस बार लॉस हो रहा है ना, लॉस बोला तो ऊपर वाला लॉस हो जाएगा, तो 10 में 3 का लॉस हुआ तो एसपी हो गया, तो एसपी आपका 7 कितना हो गया? क्या ये बात समझ में आया कि नहीं? हम बोले तीसरा एग्जांपल, हम बोले प्रॉफिट आपका 12.5% का है। कितने का है? 12.5% का। पी मतलब प्रॉफिट परसेंट। अब 12.5% होता कितना है? 12 दूनी 24, 25 बट्टे में क्या है? 2 है, प्रतिशत हटेगा, नीचे 2 जीरो आएगा, 25 अठे 200, यानी कितना? 1/8 आया। अब बोलो यहाँ प्रॉफिट है तो नीचे क्या आता है? हमेशा सीपी। सीपी कितना है? 8 है, और इस पे 1 का प्रॉफिट है तो इस आपका 9 है। क्या है? 9। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं? तीनों को आप रेशियो बनाना सीख गए, जो ये कैसे दिखेगा रेशियो में, ये कैसे दिखेगा रेशियो में, और ये कैसे दिखेगा रेशियो में। आप ये तीनों चीज समझ चुके हैं। आइए हम आगे चलते हैं, और आगे जब क्वेश्चन हम आपको दिए बात करते हैं। जैसे आप हमेशा याद रखना, जैसे किसी सामान को हम 400 में खरीद के लाए, कितने में खरीद के लाए? 400 में, और 20% का लाभ हुआ तो इस पे 120% निकाल दो। तो 20% यानी 100/100, यानी कितने में बेचेंगे? तो 12 चौक 48, 480। यानी आप यहां से समझे सर सीपी पे ही प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रतिशत बटे 100 बराबर क्या आएगा? एसपी। क्या आएगा? क्या ये बात समझ में आया कि नहीं?
देखो ये छोटा छोटा फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं, इसका यूज आपको देखने को मिलेगा। आपको ये माइंड में बैठाना है, जो सीपी कितना था 400 था, प्रॉफिट हो या लॉस 20% का प्रॉफिट हो तो 120/100 कर दिए 480। जैसे फिर 700 सीपी कितना है, 700 सीपी है, 30% का लॉस है तो इसका कितना परसेंट निकाल देंगे, 70% निकाल देंगे, घट गया, घट गया, 749 यानी 490। यानी सीपी पे लाभ हो या हानि हो, सीपी पे प्रॉफिट हो या लॉस हो, सीपी पे प्रॉफिट या लॉस लेके क्या करते हैं, सामान को बेचते हैं। आप ऐसे ही समझ के आओ, आप किसी सामान को खरीदे हैं तो सीपी है, उस पे प्रॉफिट लेंगे या लॉस लेंगे तो कब दिखेगा, जब आप उसको बेचिएगा, जब आप उसको सेल करिएगा तभी आपको प्रॉफिट दिखेगा या लॉस दिखेगा। समझे यहां तक? चलिए एक बार और समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे समझते हैं। अब यहां पे फंस गए सर, 800 है और 12.5% है तो यहां सर 112 क्या हो रहा है। चलिए तो इसी को समझाने के लिए हम आपको इंटीजर और फ्रैक्शंस के बारे में समझाए, जो इंटीजर क्या होता है और फ्रैक्शंस क्या होता है। चलिए समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम आपको बोले, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है। सर 12.5% होता कितना है, तो आप पीछे होता है 8, लाभ है तो नीचे क्या होगा, सी कितना है 8 है, इस पे 1 का लाभ है तो एसपी आपका 9, एसपी आपका, यानी 8 का वैल्यू कितना दिया गया, सीपी है तो 800, तो 1 का वैल्यू 100, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी 900 आपका एसपी हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। समझ गए ये बात? जी सर, यहां तक हमको समझ में आया। अच्छा क्या सर इसको रेशियो से नहीं कर सकते? कर सकते। देखिए 20% कितना होगा सर, 20% हटेगा नीचे 100 आएगा, यानी 1/5 होगा। क्या होगा, 1/5। हम ये तो तरीका आ गया, अब हम रेशियो से बनाते हैं। सर प्रॉफिट हो या लॉस हो, नीचे सीपी आता है, सीपी 5 है और इस पे कितना का लाभ हो रहा है, सर इस पे लाभ हो रहा है 1 का, तो 6। अब बताओ सीपी 5 है तो 5 का वैल्यू कितना है 400, तो 1 का वैल्यू 5 है 46 80, तो 6 का वैल्यू 8 6 48 यानी 480, तो यहां भी 480 आया था। जैसे यहां पे समझाते हैं, 30% का लॉस है तो 30% होता है 3/10। कैसे सर, यहाँ 100 आएगा, जीरो से ये क्या हो गया, सीपी, सीपी कितना है सर 10 है, सीपी 10 है, फिर हम 3 का लॉस लिए तो इस तो एसपी आपका 7 हो गया, 7 है। सर सीपी 700 दिया गया, यानी 10 का वैल्यू 700, तो इससे भाग किया तो 1 का वैल्यू 70 आ गया, 7 का वैल्यू कितना आ गया 490। आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई। तो लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जब भी इंटीजर दे, क्या दे, इंटीजर दे, तो आप जैसे 20% लाभ है तो 120% निकाल दो। ये नहीं जो इसके पीछे आप रेशियो लगाने लगो, कुछ नहीं करना है। नहीं समझे बात को? सीपी आपको 400 दिया, इस पे बोला 20% का लाभ है तो डायरेक्ट उसका 120% निकाल दो। सीपी दिया, बोला 30% का लॉस है, डायरेक्ट उसका 70%। इंटीजर दे तो आप इससे बना लो कंपेयर करके, 100 से कंपेयर करके, रेशियो लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, रेशियो कहां लगाना है, जहां पे फ्रैक्शंस बन जाए। क्या बन जाए, फ्रैक्शन, जैसे यहाँ पे फ्रैक्शंस बन जाए। आइए हम कुछ फ्रैक्शंस आपको लिख देते हैं ताकि उसको आप याद कर लो, हमने परसेंटेज में भी बताया था, हम यहाँ पे भी वो फ्रैक्शन है। कैसे, हम बोले 1/2 कहीं पे का मतलब क्या है, वो 50%, 50%, और कहीं पे भी 50% है तो 50/100, दोनों तरफ से याद होना चाहिए। 1/3 कितना होता है, तो बोलेंगे सर 1 जो आपने बताया वो 33, ये 3% होता है, या इसी को बोलते हैं 33.33%। हम बोले 1/4 कितना प्रतिशत होता है, तो 1/4 आपका होता है 25%, 25%। 1/5 कितना होता है, तो 1/5 आपका होता है 1/6 कितना होता है, तो 1/6 होता है सर 16 से ही 3%, या इसी को बोलेंगे 16.67%। हम फिर आपको आइए, 1/7 कितना होता है, तो सर 1/7 होता है ये 14 से ही 7, 14 से ही 7%। 1/8 कितना होता है, तो सर 1/8 जो होता है 12%। हम बोले 1/9 कितना होता है, 1/9 होता है 11 से ही 9%, या इसी का 11 हम बोले 1/10 कितना होता है, तो 1/10 आपने ही बताया है 10। 1/11 कितना होता है, तो 1/11 होता है 9 से ही 11%। हम बोले 1/12 कितना होता है, 1/12 होता है 8 से ही 3%, या 9 से ही 1/11 को हम बोलेंगे
9.0 है। उसके बाद कुछ और वैल्यू लिख लेते हैं। 1/13 कितना होता है? तो 1/13 होता है सर 7 से ही 13, 7 से ही 9 बटे, हम बोले 1/14 कितना होता है? 1/14 होता है 7 से ही 7%। 1/15 कितना होता है? 15 जो होता है वो 6 से ही 2% या इसी 6%। 1/16 को याद कर लो। 1/16 कितना होता है? 6 से ही 1/4%। ठीक, या इसी को लिख के देखा 6.16 को। 1/17 भी लिख लेते हैं। 1/17 होता है 5 से ही 15/17%। ठीक है, चलिए कुछ फ्रैक्शंस हमने लिख दिए ताकि इसका यूज जब हम क्वेश्चंस लाएंगे ना तो क्वेश्चंस में इसका यूज देखने को मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं? हाउ टू चेंज हाउ टू चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज यानी फ्रैक्शंस को परसेंटेज में चेंज करना। आपको ये दोनों तरीके से याद होना चाहिए। जैसे बोले 33.33 या 33 से ही 1/3% किसका वैल्यू होता है? तो आप बोलोगे 1/3 होता है। नहीं समझे बात को? आपको उल्टा और सीधा दोनों याद होना चाहिए। हम बोले 25% तो 1/4, ठीक, 25/100 करेंगे। 20% तो 1/5। हम बोले 16 से ही 2/3% किसका होता है? 1/6 का होता है। हम बोले 14 से ही 2/7% किसका होता है? आपको इधर से भी याद होना चाहिए। हम बोले 1/8 कितना? 12.5% और 12.5% का होता है 1/8 को। कभी कभी इसको 12.5%। ठीक है, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज में। जो क्या ये लिख दिया सर, इसको आपको याद करना है। इसको बारीकी से एक एक चीज को बढ़िया तरीके से आपको याद करना। एक बार आपके माइंड में ये सारी चीजें याद हो गई ना, फिर आप परफेक्ट तरीके से चीजों को समझ जाओ। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे समझा। एक क्वेश्चन और समझ। हम बोले किसी वस्तु का सीपी क्या होगा? क्या बोले? वस्तु का सीपी क्या होगा अगर उस पर 20% लाभ लेकर के हम 480 में बेच रहे हैं? 480। ठीक है, बात को समझ। किसी वस्तु को हम कितने में खरीदे होंगे? क्या किसी वस्तु को हम कितने में परचेज किए होंगे अगर उस वस्तु को 20% में बेच रहे हैं? तो उस पे सॉरी 20% लाभ लेके 480 में बेच रहे हैं। या ऐसे बोलेगा किसी वस्तु पे 480 में बेच रहे हैं तो हमको 20% का लाभ हो रहा है, तो उस वस्तु को हम कितना में खरीदे होंगे या कितना में परचेज किए? फिर से समझो आगे। हम बोले सीपी नहीं पता, बोला किसी वस्तु को हम 30% 700 में बेच रहे हैं, 700 में बेच रहे हैं, तो हमको लॉस कितने का हो रहा है? सर जो लॉस दिया गया है वो कितना है? 30%। कितने में वस्तु को खरीदे हैं? अच्छा एक बात बताओ, जैसे हमने ये क्वेश्चन लिखाया था यहाँ पे एक चीजें हमने मिस कर दी। देखो, एक तो आप ऐसे बना सकते हो, दूसरा हम सर इससे भी इसको बना सकते हैं था। तो हम इस तरीके से भी, कैसे सर? सीपी 800 है। कितना है सीपी? 800 और 12.5% होता कितना है? तो 12.5% अभी आपने बताया 1/8, यानी ये सीपी है। 8 में 1 का लाभ हुआ तो कितना हो गया सर? 9/8 में बिक रहा है, तो 8 से कट गया 100, यानी कितना हो जाएगा? ये जरूरी नहीं है जो आपको रेशियो का फॉर्मेट ही लिखना है, आप इस तरीके से भी समझो। और यही रेशियो से ज्यादा अच्छा है आप इस तरीके से समझो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस एक तरीके पे बनाओगे तो चीजें और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगी। चलिए आइए अभी हम करवाएंगे मिक्स क्वेश्चंस भी, कुछ देंगे, कुछ कॉन्सेप्ट देंगे, फिर आपको करना है। समझ गए? चलिए, जहां तक की चीजें आपको अच्छे तरीके से आ रही हो। ठीक है, चलिए समझते हैं। कहां गया क्वेश्चन? ध्यान दीजिए, हम आपको समझा रहे हैं। बोला किसी वस्तु को कितना में खरीदे हैं नहीं पता है, तो सी, और सीपी पे ही लाभ होता है 20%, यानी 120%। तो और सीपी पे लाभ लेके वस्तु को बेचते हैं, और बेचे कितने में? 480 में। तो 12 चौक 48, 4 को 100 से गुना किए तो था आपका 400। कितना? 400। जैसे ये क्वेश्चन है सर सीपी नहीं पता है और सीपी पे ही प्रॉफिट लॉस होता है, 30% का लॉस है, यानी कितना प्रतिशत? 70% है, और इसका वैल्यू कितना है? 700। कितना है? 700। इससे कितने बार में कटा? 10 बार में। तो सर सीपी आ गया 1000, 1000 आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। समझ गए बात को? अच्छा इसी क्वेश्चन में ऐसे देता सर किसी वस्तु को हम 900 में बेच रहे हैं, 900 में बेच रहे हैं, तो हमें जो प्रॉफिट हो रहा है 12.5%।
12.5% का, तो सीपी क्या होगा, क्या होगा, सेलिंग प्राइस बताइए क्या होगा। तो हम बताए सर 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है, यानी सीपी गुने 1/8 होता है, तो 8 पे 1 का लाभ हुआ तो कितना हो जाएगा, 9/8, और बराबर कितने, 900 में है, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, 100, तो सीपी का वैल्यू कितना आ गया, 800। हमेशा प्रॉफिट हो या लॉस हो, आप किस पे करोगे, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे करना है सर, सीपी पे करना है, किस पे करना है, सीपी पे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट तरीके से क्लियर हो जाए। जैसे सीपी सर मेरा मान लेते हैं 700, हमको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 16 से ही 2 बट्टे हो रहा है, 16 से 2 बट्टे 3 का, तो आप एसपी बताइए, क्या बताइए। फिर अगला क्वेश्चन है सर किसी वस्तु को हम 900 में बेच रहे हैं, तो हमें जो प्रॉफिट हो रहा है 12.5% का हो रहा है, वस्तु को खरीदे कितना में होंगे। ठीक है, आप दोनों क्वेश्चन करो ध्यान से, ठीक है, बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पॉज करके देखना है इसको, ठीक है, फिर हम करवाते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिए, हम बोले 16 से ही 2/3% का मतलब क्या बताए थे, 1/6 आपने पीछे है, यानी सीपी 700 है, और इस पे 6 पे 1 का लाभ हो रहा है, यानी 7/, यानी 49 बट्टे क्या हो जाएगा, 6, आपका राइट आंसर। ठीक है, आगे आते हैं सर एसपी 900 है, सीपी नहीं पता है तो सीपी 12.5% का लाभ है, 12.5% आपने बताया था 1/8 होता है, तो 8 पे 1 का लाभ, तो 9/8, और कितना में बेचेंगे, 900 में, 900 100, तो सीपी कितना हो गया, 8 तो 100, 800 800, यानी ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई, समझ के बात को, आसान था। आगे चलते हैं, कभी कभी क्वेश्चन देखो, प्रॉफिट एंड लॉस पूरे चैप्टर में ध्यान रखना, पूरे कंप्लीट टॉपिक में आपको दो ही चीज का जिक्र करेगा, एक तो या आपसे पूछेगा, सॉरी, पूरे चैप्टर में सीपी और एसपी होगा, क्योंकि लाभ और हानि है, प्रॉफिट एंड लॉस है, और लाभ और हानि हमेशा सीपी और एसपी के बीच ही निकलता है। क्या इस बात से सहमत होगा, ठीक है, ये तो बेसिक था। दूसरा कॉन्सेप्ट हम समझ, 20 वस्तु का सीपी, समझना, 20 वस्तु का सीपी 30 वस्तु के एसपी के बराबर है, नहीं समझे बात को, बोलेगा 20 वस्तु का सीपी 30 वस्तु के एसपी के बराबर है, तो आप यहां से निकाल लोगे सीपी से एसपी का क्या रेशियो है, तो सर बराबर से रेशियो, तो एसपी वाला सीपी के पास और सीपी वाला एसपी के पास, तो 3 का समान 2 में बिका, 1 का लॉस कितने के समान, फिर 3 के, और प्रतिशत चाहिए तो 100 है, और 1/3 कितना होता है, 33 से ही 1/3। फिर से समझो हम क्या समझाना चाह रहे हैं, बोलेगा 50 वस्तु का सीपी, 50 वस्तु का सीपी 40 वस्तु के एसपी के बराबर है, 40 वस्तु के बराबर है, तो सर सीपी से एसपी का क्या रेशियो आ जाएगा, तो सीपी से एसपी का ये 4 इधर आ जाएगा और 5 किधर चला जाएगा, 4 का समान 5 में बिका, 1 का प्रॉफिट पे 4 पे 100, यानी कितना प्रतिशत आ जाएगा, 25%, 5% आपका राइट आंसर मिलेगा। कोई दिक्कत, ये चीजें आपको समझ में आएगी नहीं। क्या बोला, 20 वस्तु का सीपी 30 वस्तु के एसपी के बराबर है, हम रेशियो ले लिए, गया 3 का समान 2 में बिका, 1 का प्रॉफिट 3 के समान पे, यानी 33/3%। ऐसे ही फिर उसी पे एग्जांपल दिए, 50 वस्तु का सीपी 40 वस्तु एसपी के बराबर है, तो सीपी से एसपी 4 और 5 आया, यानी 4 का समान 5 में बिका, तो 1 का प्रॉफिट 4 के समान में प्रतिशत चाहिए, तो 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यानी हमने दो टाइप के क्वेश्चंस को समझ लिए, एक तो आपके जो बेसिक्स पे बनते हैं, दूसरा हमने इस टाइप को समझा, तीसरे टाइप में क्या पूछेगा हम उस पर भी बात करते हैं, ध्यान से समझते चलिएगा। चलिए 1 मिनट आप इसको देखिए, फिर हम चलते हैं, क्या बोला क्वेश्चन में, हम करवाएंगे एक क्वेश्चन, हम इसी पे करा देते हैं, ठीक है। क्या बोला, 40 वस्तु का सीपी 50 वस्तु के एसपी, तो हम बोले सर सीपी से एसपी का रेशियो लेगा, 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4, और 5 का समान 4 में बिका, तो कितना का प्रॉफिट, लॉस, 1 का लॉस 5 के समान पे, प्रतिशत में चाहिए तो 100 से, यानी कितना प्रतिशत मान देंगे, आंसर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है यहां तक की चीजें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से
में आई है। वीडियो का लेंथ हम ज्यादा नहीं रखेंगे, छोटा वीडियो देंगे आपको, छोटा छोटा करके। जैसे हमने आज जितने भी क्वेश्चंस करवाए, जितने भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस, तो जो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमने करवाए, कल हम इसी पे प्रैक्टिस करवाएंगे। आप जो भी आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस होंगे, वो सारे क्वेश्चंस को हम कल करवाएंगे। समझ गए? आज की बात एक बार हम रिकॉल कर देते हैं। क्या क्या आज हमने पढ़ा? एक तो पढ़ा हम सर प्रॉफिट एंड लॉस में सीपी के बारे में। हम किसी सामान को खरीदते हैं, कितने में खरीदते हैं, मेरा कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस यानी बेचना सामान, किसी सामान को बेचना हम कितने में, मेरा सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट कैसे पता चलता है? एसपी में को घटा के। लॉस कैसे पता चलता है? एसपी में को घटा के। ठीक है। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है हमने अगले पार्ट में पढ़ाया। सर एसपी में से सीपी को घटाएंगे तो प्रॉफिट आएगा, और बटे सीपी 100 कर देंगे तो प्रॉफिट परसेंट। ऐसे हमने लॉस परसेंट के बारे में समझा है। उम्मीद है आज की जो बेसिक क्लासेस है वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। और हाँ, जो भी बच्चे रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोस को देखिएगा, वीडियोस को शेयर करिएगा अपने ग्रुप जहां भी आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो अपने ग्रुप में वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। आप लोग अपना ख्याल रखिए।